हूँ कि ये पर्सनल डिसीजन है उनका, और एक वो रियलाइज भी उन्होंने किया होगा इतना लंबे अरसे के बाद खेलने का कि किस वक्त और कब गुड बाय कहना चाहिए, और हमें आई थिंक उनके डिसीजन का एक तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो उनका ये लास्ट टेस्ट मैच है वो एक ऐसा यादगार टेस्ट मैच बने जिसको कि हम लोग और याद रखें बाद में उनके रिटायर होने के बाद। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट के लिए, और इतने सालों तक खेलना और रेगुलरली परफॉर्म करना और हर रिकॉर्ड क्रिएट करना, मैं नहीं समझता कि कोई भविष्य में उसके आसपास पहुंच पाएगा। मोहिंदर जी, अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष की आप बात सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि 25 साल पूरा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, क्रिकेट के लिए एक और रिकॉर्ड भी बन जाता जो सचिन के नाम ही रहता। देखिए, मैं रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानता और ना मैं इन चीजों में बिलीव करता हूँ। मतलब कि इम्पोर्टेंट ये है कि जब खिलाड़ी को मालूम है कि वो किस दौर से गुजर रहा है और राइट टाइम क्या है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना भी उन्होंने खेला है और जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, मैं समझता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं हिंदुस्तानी कि वो इस देश के लिए खेले और उन्होंने इतना इस हिंदुस्तान के लिए किया। मोहिंदर जी, आपने कहा कि राइट टाइम पर फैसला लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मास्टर ब्लास्टर ने एक मुफीद वक्त चुना है अपने संन्यास के ऐलान करने का? नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो एक उम्र होती है स्पोर्ट्स में और एक फॉर्म होती है जो जिसकी बदौलत आप अपना करियर देखते हैं, चलाते हैं आगे के लिए। तो शायद वो रियलाइज भी कुछ किया होगा कि अभी ये वक्त आ गया है और यंगस्टर्स काफी अच्छा भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए टीम को एक सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग टीम भी बनना है। तो वो सब नजरअंदाज से देखते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने डिसाइड किया होगा। मगर जो उनका कंट्रीब्यूशन ने पहले जिक्र किया है कि एक बहुत बेहतरीन दौर रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए 89-90 से जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया है, और इतना लंबा और इतने अरसे तक खेलना और इस मॉडर्न जमाने में खेलना इतनी देर तक, मैं नहीं समझता कि भविष्य में हमें ऐसा कोई खिलाड़ी मिलेगा जो उनके आसपास ही पहुंच पाएगा। मोहिंदर जी, लगातार आलोचक मास्टर ब्लास्टर पर निशाना साध रहे थे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि सचिन ने ये घोषणा किसी तरह के दबाव में की है? जिस तरह से 2011 में वो वनडे से रिटायरमेंट उन्होंने लिया, उसके बाद से ही लगातार उनके रडार पर थे, आलोचक लगातार उनसे प्रश्न कर रहे थे। उम्र हर चीज के लिए आती है और वक्त बदलता रहता है, और जो शुरुआत जो आपके क्रिकेट खेलने का अंदाज 20 साल 30 साल की उम्र में होता है, जब आप करीब 40 के तक का आसपास पहुंचते हैं तो हर चीज बदल जाती है, तब्दीलियां जिंदगी में देखने में आती है। तो मैं नहीं समझता कि आलोचकों के कहने पे उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, बट आई थिंक खुद एक आदमी खिलाड़ी रियलाइज कर लेता है कि अब वक्त आ गया है और इस गेम को गुड बाय करना चाहिए। मोहिंदर जी, उनके फैंस चाहते हैं कि मास्टर ब्लास्टर और खेले, अभी रिटायरमेंट ना ले, अभी संन्यास ना ले लें, लेकिन आपको क्या लगता है अभी सचिन के भीतर और क्रिकेट बाकी है जिसको देखने के लिए बेकरार हैं उनके फॉलोअर्स? हम हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल लोग हैं और हम जिससे हमें प्यार मोहब्बत होता है, हम नहीं चाहते कि वो इंसान हमसे कभी दूर हो। मगर मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी है वो खुद जानता है कि उसको किस वक्त और कब इस खेल से अलविदा लेनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो 11 साल की मोहिंदर जी की उम्र से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए 24 साल हुए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? एक ऐसा प्लेयर जिसने भारत का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया है। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया है कि हम भाग्यशाली हैं कि वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली है, और हिंदुस्तान की क्रिकेट को ऊंचाई पाने के लिए उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। और ऐसे खिलाड़ी भविष्य में, जैसे मैंने कहा है कि मॉडर्न जमाना है और ये फास्ट फूड का जमाना है, हर चीज फास्ट चल रही है, तो भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि उनके आसपास करीब दोबारा न मास्टर ब्लास्टर होंगे, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नजर आती है। ऐसे महानतम बल्लेबाज ने संन्यास का ऐलान किया है। मोहिंदर जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।